तो दहेज क्या है पता है आपको? पिता की दो संपत्ति होती है, चल और अचल। पिता की अचल संपत्ति पर अधिकार होता है पुत्र का, लेकिन अधिकार नहीं होता, पिता चाहे तो अधिकार होता है। जैसे प्रॉपर्टीज हो गई, घर हो गया, ये पुत्र के नाम जाता है। और पिता की जो चल संपत्ति है इस पर अधिकार होता है पुत्री का। लेकिन इन दोनों के विभाजन में पिता की इच्छा प्रधान है, वो क्या देना चाहता है, कितना। पुत्र पुत्री नहीं कह सकते लड़के हमें दो। दहेज प्रथा बुरी नहीं है, उसको बुरा बना दिया है। क्यों? क्योंकि तीसरी पार्टी बोलती है कि हमें ये चाहिए, उनका तो अधिकार ही नहीं है कुछ बोलने का। दहेज प्रथा में यह था कि पिता अपनी पुत्री को दूसरे घर भेज रहा है, विवाह कर रहा है, तो अपनी पुत्री के सुख के लिए पिता ही विचार करता था, मैं इसको ये दूं बधाई के रूप में, चल संपत्ति। पर अब ये बिगड़ कब से गया? जब से डिमांडिंग हो गई। भगवान ने दहेज लेने से मना कर दिया। अब एक नई घटना घट गई। क्या? सतधनवा जिससे सगाई हो गई थी सत्यभामा की, उसको पता चला कि मेरा ब्याह तो टूट गया, मेरी मंगेतर से तो ब्याह कर लिया कृष्ण ने। तो उसने ये जांच नहीं करवाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसने जांच क्या करवाई, मणि कहां है ये बताओ, उसी के लिए तुम ब्याह कर रहे थे। तो बोले मणि दी गई कृष्ण को दहेज में, लेकिन उन्होंने ली नहीं है, तुम्हारे जो एक्स ससुर जी थे उन्हीं के पास है। तो सतधनवा ने रात में मुंह पर कपड़ा वपड़ा बांध करके तलवार वलवार लेकर छुप छुपा के चोरों के भांति अपने पूर्व ससुराल पहुंचा और सोते हुए सत्यराजित का वध कर दिया। और वध करके मणि चुरा के वहां से भाग गया। अगले दिन प्रातःकाल का समय भगवान स्वधर्मा सभा में बैठे थे, तभी देखा कि नहीं अभी ब्याह हुआ है। सत्यभामा रोती हुई आई। ठाकुर जी बोले क्या हो गया? बोले पिताजी को मार दिया सत्यधनवा ने। तो ऐसा वर्णन करते हैं ठाकुर जी, इतना रोए इतना रोए इतना रोए, मेरे ससुर जी मुझसे बहुत प्यार करते थे, चले गए बेचारे। इतना रोए कि सत्यभामा के मन में आया, मुझे पता है आप बहुत प्रेम करते हो मेरे पिता। हाँ देवी, मैं क्या बताऊं, मुझे वसुदेव जी से भी ज्यादा प्रिय थे वो। ठाकुर जी तो चाह रहे थे कि इसकी नजर में बढ़िया बने रहे। अच्छा, भगवान अपनी पत्नियों में केवल एक से डरते हैं, सत्यभामा से। बहुत प्रसंग ऐसे आए उससे बहुत डरते हैं ठाकुर जी। भगवान तो इसलिए रो रहे थे कि बेचारी को लगे कि मैं बहुत प्रेम करता हूं। लेकिन सत्यभामा बड़ी चतुर, बोली आप रोइए मत, मेरे और आपके आंख के आंसू तभी पूछेंगे, मेरे पिता की मृत्यु का बदला आप ही लोगे, जाओ जाओ। और जिसने मेरे पिता को मारा उसको मार के आई और मणि लेके आई। अब उस मणि पर अधिकार मेरा और आपका। मैं प्रथम पुत्री, आप प्रथम पुत्र हैं मेरे पिता के। भगवान बोले मणि कब जाएगी मेरे जीवन से? ये जब से मणि आई है। ठाकुर जी आज बहुत एग्जॉशन में आ गए अपनी। अब सतधनवा को अक्रूर जी महाराज जो भगवान को ब्रज से लेके आए थे, अक्रूर जी सतधनवा के मित्र थे। सतधनवा ने किसी को नहीं बताया, उन्हीं को था। बोले मैंने अपने पुराने ससुर जी को मार दिया और मणि चुरा लाया हूं। बोले सुन, तू जानता है तेरे ससुर जी नहीं, उनका दामाद कौन है? कृष्ण। तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। बोले क्या करूं? बोले काम कर, तू मणि मुझे दे दे और तू भाग जा। अगर तू पकड़ा भी गया, मणि तेरे पास नहीं मिली, तो कम से कम जीवित तो रहेगा। वो मणि दे दी अक्रूर जी को, वो भागा। भगवान ने उसका पता कराया, पता करके उसको ढूंढा, ढूंढ करके जैसे ही उसका जांच करी, नहीं मिली, तो ठाकुर जी को तो क्रोध था, मार दिया उसको। लेकिन मणि नहीं मिली। सब जगह उसका घर आदि सब छान लिया, कहीं मणि नहीं मिली। ठाकुर जी खाली हाथ लौट करके आ गए द्वारिका। द्वारिका जैसे आए, द्वार पे ही खड़ी थी सत्यभामा।